नमस्कार, वक्त दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। नोबेल समिति ने शुक्रवार को वेनेजुएला की मारिया मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। मारिया मचाडो लंबे समय से वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं। उन्होंने हिंसा या सशस्त्र विरोध के बजाय शांतिपूर्ण जन आंदोलन और राजनीतिक संवाद के जरिए बदलाव की राह चुनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार। वे 7 बड़े युद्ध समाप्त करवाने का दावा करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मांग रहे थे। बताया जा रहा है कि टैरिफ वॉर ही उनके रास्ते का बड़ा कांटा बन गया। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो सोशल मीडिया पर नोबेल शांति पुरस्कार के साथ ट्रंप की एआई फोटो भी डाल दी थी। सुसाइड करने वाले एडीजीपी पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत की सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रशासन ने उनके आवास पर सिक्योरिटी बूथ बनाया। हरियाणा पुलिस की टीम 24 घंटे रहेगी तैनात। सुसाइड केस की जांच के लिए एसआईटी गठित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी के साथ बैठक के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा, मुझे आज काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों को बांटे पैसे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पप्पू ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, ज्ञानेश जी, आप और आपके डीएम जितना मुकदमा दर्ज करना चाहें करें। पीड़ितों की मदद करने के लिए जितना सामर्थ्य होगा उतना रुपया हम बांटते रहेंगे। पीड़ितों की मदद अपराध है तो हम यह अपराध करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद ने 24 घंटे में चौथी लोजपा आर नेता चिराग पासवान से मुलाकात की। चिराग ने मुलाकात के बाद कहा, मैं जानता हूं कि सब घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। घोषणा जल्द हो जाएगी। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हो रही है और अब अंतिम दौर में बातचीत पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने पर उन्हें अपने सम्मान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्ण ने बताया, भारत का स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा अपना एआई मॉडल अगले साल फरवरी में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के पहले तैयार हो जाएगा। उज्जैन में फिर नहीं बनेगी 200 वर्ष पुरानी तकिया मस्जिद। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उज्जैन के महाकाल लोक परिसर के विस्तार के लिए प्रशासन के जमीन अधिग्रहण के बाद बढ़ाई गई तकिया मस्जिद को फिर से बनाया जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की। विधानसभा चुनाव के लिए सीट और कैंडिडेट चयन से लेकर सिंबल बांटने तक का काम पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई राजग संसदीय दल की बैठक में लालू को इसके लिए किया गया अधिकृत। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ने प्रशांत किशोर से की मुलाकात। ज्योति के प्रशांत की पार्टी से चुनाव लड़ने की चर्चा। कहा, मैं तमाम औरतों की आवाज बनना चाहती हूँ। पवन सिंह भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं। जयशंकर से मुलाकात के बाद तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर धमकी दी। कहा, अफगान जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी को शक है तो वे ब्रिटेन, सोवियत रूस या अमेरिका से पूछ ले। माकपा ने शुक्रवार को कहा कि बिहार विधानसभा के उसके 2 सदस्य अजय कुमार और सत्येंद्र यादव अपने वर्तमान क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। कुमार समस्तीपुर जिले की विभूतिपुर और यादव सारण जिले की मांझी सीट से विधायक हैं। जिला प्रशासन ने मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत जिले में सोशल मीडिया मंचों के जरिए फर्जी खबरें प्रसारित करने पर रोक लगाई। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले महीने हुए प्रदर्शन में हिंसा की पृष्ठभूमि में प्रशासन ने फैसला लिया है। करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली टीवी की और अन्य की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। करूर भगदड़ में हुई थी 40 से 7 लोगों की मौत। पाकिस्तान के लाहौर में हिंसक प्रदर्शन, पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत, 12 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट बंद। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजनीतिक सभा, विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने पर प्रतिबंध। कुछ समय पहले ही नेपाल में हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ था सत्ता परिवर्तन। एशिया कप ट्रॉफी को एशियाई क्रिकेट परिषद के दुबई स्थित मुख्यालय में बंद कर दिया गया है। एसीसी के प्रमुख मोहसिन नकवी ने निर्देश दिया है कि उनकी मंजूरी के बिना इसे स्थानांतरित या भारत को नहीं सौंपा जाना चाहिए। भारत ने 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप फाइनल में जीता पाकिस्तान को हराया था। शेयर बाजार में तेजी। बीएसई सेंसेक्स 329 अंक चढ़कर 82,501 अंक पर पहुंचा। एनएसई निफ्टी भी 104 अंक की बढ़त के साथ 25,285 अंक पर हुआ बंद। व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए सुनील शेट्टी ने भी खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। एक्टर ने याचिका दायर कर कहा, अनुमति के बिना उनकी तस्वीरों का बिजनेस वेबसाइटों, जुआ और ज्योतिष प्लेटफॉर्मों पर हो रहा है इस्तेमाल। एक्टर ने तुरंत सभी वेबसाइट से उनकी तस्वीरें हटवाने की भी मांग की। कई सेलेब्स पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए पहुंच चुके हैं कोर्ट।
फेमस बॉडी बिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घूमन का निधन। हार्ट अटैक से गई 42 वर्षीय एक्टर की जान। सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में नजर आए थे वरिंदर। 2009 में जीता था मिस्टर इंडिया का खिताब। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।